अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब उस वीडियो की चर्चा जिसमें पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश है, आतंकवाद को विकास वाला जवाब है। पहलगाम अटैक के बाद पहली बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का कुछ इस अंदाज में उद्घाटन किया। आज सुबह 11 बजे जम्मू कश्मीर में तिरंगा लहराते हुए पीएम मोदी ने अद्भुत और बेमिसाल चिनाब पुल राष्ट्र को समर्पित किया। ये पुल 272 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का सबसे अहम पड़ाव है, जिसे तमाम विषम परिस्थितियों और चुनौतियों को खत्म करते हुए आज भारत ने पार कर लिया। इस ब्रिज को बनाने के फैसले से लेकर उद्घाटन तक में 22 साल लग गए। इस वक्त जब भारत और पाकिस्तान में तनाव है, पाकिस्तान लगातार साजिश रच रहा है, तो हिंदुस्तान ने विकास वाले ब्रिज से उसे मात दे दी। कश्मीर में तरक्की और तिरंगा वाला सबूत आपकी आंखों के सामने है। ये तस्वीर आज आतंकवाद प्रेमी हाफिज और मसूद के पालक और संरक्षक पाकिस्तान को बहुत चुभ रही होगी। चिनाब ब्रिज के शुभारंभ के बाद पीएम मोदी ने आज अंजी ब्रिज और कटरा में कश्मीर की पहली ट्रेन वंदे भारत को हरी झंडी भी दिखाई। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल कनेक्टिविटी की तस्वीर है। शिवालिक और पीर पंजाल की दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से कश्मीर घाटी तक ट्रेन का ड्रीम प्रोजेक्ट अब पूरा हो चुका है। नदी से 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित चिनाब रेल ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे भूकंप और हवा की स्थिति को झेलने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। जम्मू और श्रीनगर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी के लिए ये ब्रिज बहुत अहम है। पीएम मोदी ने कहा भी कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लाइन परियोजना सिर्फ नाम नहीं, बल्कि ये जम्मू कश्मीर के नए सामर्थ्य की पहचान है। ये भारत के नए सामर्थ्य का जयघोष है। चिनाब ब्रिज इसका एक अहम हिस्सा है। जब भी ऊंचाई का जिक्र होता है तो आपके मन में फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित आईफल टावर का नाम आता होगा, लेकिन अब आपके मन में यकीनन चिनाब ब्रिज का नाम आएगा, क्योंकि ये आईफल टावर से ऊंचा है। इस ब्रिज से सफर किसी सपने के साकार होने जैसा है। चिनाब रेलवे ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर है, जबकि फ्रांस का आईफल टावर 300 मीटर ऊंचा है। मतलब चिनाब ब्रिज आईफल टावर से भी 59 मीटर ऊंचा है। वहीं भारत में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें तो ये 182 मीटर ऊंची है। अब चिनाब ब्रिज का नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। चिनाब ब्रिज की अहमियत को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आजादी के 77 साल के बाद भी कश्मीर बर्फबारी के मौसम में देश के दूसरे हिस्सों से कट जाता है। बर्फबारी की वजह से नेशनल हाईवे 44 बंद हो जाता है। जम्मू से घाटी जाने तक का रास्ता ब्लॉक हो जाता है, लेकिन अब ये मुश्किलें खत्म हो चुकी हैं। अब आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल यात्रा कर पाएंगे। कटरा से श्रीनगर का सफर चिनाब ब्रिज से होगा। सड़क के रास्ते जम्मू से कश्मीर जाने में 8 से 10 घंटे का समय लग जाता है। सोचिए, 190 किलोमीटर की दूरी तय करने में 10 घंटे तक लग जाते हैं। अब चिनाब ब्रिज बनने के बाद ये सफर करीब 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच चिनाब नदी पर बना ये पुल भारतीय इंजीनियरिंग का एक नायाब मॉडल है। इसके उद्घाटन के बाद पीएम ने कटरा में 42 मिनट का भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने कश्मीर, कश्मीरियत, आतंकवाद जैसे शब्दों के साथ पाकिस्तान पर प्रहार किया। ये संदेश दिया कि भारत आतंकवाद का जवाब एक्शन से भी देना जानता है और विकास से भी। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस का देश मानवता का विरोधी है। आतंकियों ने धर्म पूछकर हत्या की और पाकिस्तान ने भारत में दंगा कराने की कोशिश की। पाकिस्तान ने इंसानियत और कश्मीरियत पर हमला किया। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान पर कयामत बरसा दी थी। पाकिस्तान ने कश्मीर में मंदिर मस्जिद पर हमला किया। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज 6 जून है। संयोग से ठीक 1 महीने पहले पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तान ने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत
दोनों पर वार किया। उसका इरादा भारत में दंगे कराने का था। उसका इरादा कश्मीर के मेहनतकश लोगों की कमाई को रोकना था। आज 6 जून है, याद कीजिए 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंकी जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई। कटरा से श्रीनगर तक जाने वाली वंदे भारत ट्रेन कैसी है? जब आप यात्रा करेंगे तो सफर कैसा रहेगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। TV9 भारतवर्ष की टीम आज वंदे भारत ट्रेन के अंदर पहुंची, वहां लोगों से बात की और ये जाना कि ये सफर कैसा होगा। आप खुद देखिए। हरी झंडी दिखाकर कश्मीर की वंदे भारत को कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। क्यों बनाया गया है, इसके पीछे वजह है। टेम्परेचर -10 डिग्री तक चला जाता है। ऐसे में पूरी की पूरी वादी बर्फ से फट जाती है और उस स्थिति में भी ट्रेनों का परिचालन सही तरीके से कैसे किया जाए, इसके लिए इस वंदे भारत को स्पेशल बनाया गया है। जब ट्रेन चल रही होती है तो उसके जो विंडशील्ड को इस तरीके से बनाया गया है जिससे कि बर्फ उस पे अटके ना। इस वंदे भारत को सिलिकॉन कोटिंग किया गया है। उसका फायदा क्या है, जिसकी वजह से जो बर्फ है वो उसको जमने नहीं देगी। मोस्ट एंटीसिपेटेड प्लान था जो 2 कटे हुए भाग है उनको जोड़ने का, और मोदी जी का जो प्रयास रहा है जोड़ने का, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से किया है। आइकॉनिक जर्नी है ये बिल्कुल। जम्मू से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, दिल्ली से कश्मीर कनेक्ट हो गया है, पूरा JNK कनेक्ट हो गया है। इससे बेटर बात कोई नहीं हो सकती। बहुत ही प्राउड मोमेंट है ये, और किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये जो सोचा है ड्रीम ये पूरा हो पाएगा। बहुत सर हिस्टोरिक मोमेंट है, और सर ये एक नेशनल माइलस्टोन है सर। बहुत सालों का सपना सर हमारा पूरा हो रहा है। कश्मीर से सर कन्याकुमारी तक पूरी कनेक्टिविटी होगी, और वो भी ऑल वेदर। स्पेशली जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो फ्लाइट का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मुझे लगता है उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है कि वो श्रीनगर विजिट करें, और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, जिससे मुझे लगता है हमारी इकोनॉमी भी और ग्रो होगी। 80 किलोमीटर से ऊपर की रफ्तार से इस पूरे ब्रिज पर ट्रेनों का परिचालन हो रहा है। अभी आप देखिए जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर दिखा रहा है। तो जब आप चनाब ब्रिज को पार कर रहे थे तो 80 से 100 के बीच में स्पीड था। यह स्पीड बताता है कि इंजीनियरिंग कितना बेहतरीन नमूना यहाँ पे हमें देखने को मिला है। जिस वक्त पीएम मोदी ने चिनाब ब्रिज का उद्घाटन किया, वहां पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने इस मौके पर पीएम मोदी की तारीफ की। ये कहा कि जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए वो प्रधानमंत्री ने कर दिखाया। इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहां तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेजों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उरी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें।
लेकिन आज जो अंग्रेज पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। अगर कहें कि चिनाब ब्रिज मोदी सरकार की रेल क्रांति का एक हिस्सा है तो गलत नहीं होगा। पीएम ने चिनाब ब्रिज के साथ अंजी खड्ड पर बना भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज का भी उद्घाटन किया। ये पुल नदी तल से 331 मीटर की ऊंचाई पर बना है। 1086 फीट ऊंचा एक टावर इसे सहारा देने के लिए बनाया गया है, जो करीब 77 मंजिला बिल्डिंग जितना ऊंचा है। ये ब्रिज अंजी नदी पर बना है, जो रियासी जिले के कटरा को बनिहाल से जोड़ता है। चिनाब ब्रिज से इसकी दूरी महज 7 किलोमीटर है। इस पुल की लंबाई 725.5 मीटर है। इसमें से 472.25 मीटर का हिस्सा केबल्स पर टिका हुआ है। थोड़ा पीछे जाएं तो रामेश्वरम तक पहुंच आसान बनाने के लिए पुराने ब्रिज के स्थान पर नया पंबन रेल ब्रिज बनाया गया है। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। पंबन ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज से गुजरने वाली ट्रेनों के सिग्नल को हवा की स्पीड से जोड़ा गया है। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक तेज हवाएं चलती हैं तो सिग्नल अपने आप रेड हो जाता है और इस ब्रिज से ट्रेनों की आवाजाही रुक जाती है। इस ब्रिज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि समुद्री जहाजों को रास्ता देने के लिए इसे बीच से उठाया जा सकता है। इसके लिए 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन बनाया गया है। पहले के ब्रिज में इसे उठाने में लगभग 1 घंटा लगता था। नए ब्रिज में इसे 5 मिनट में उठा दिया जाता है और ऐसा करने के लिए मैन पावर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।